तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री क्रांति में। दोस्त आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त वो टॉपिक है जिसके बारे में आज क्वेश्चन हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष रखूँगा और वे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबसे पहले आपके समक्ष रख दूँगा, आप स्वतः उससे सॉल्व करिएगा। उसके बाद उस क्वेश्चन में जो कुछ दिक्कत होगी, जो कुछ परेशानी होगी, आप वीडियो को बढ़ाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बोर्ड में मेंशन किया हुआ है प्रिपरेशन फॉर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। आज हमारा क्लास 6 के अंतर्गत पार्ट 2 होने जा रहा है। वो पार्ट 2 जो कि है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन, चलिए बिना देर करते हुए बारी बारी सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपके समक्ष 10 क्वेश्चन रख देंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। जिस किसी स्टूडेंट को, जिस किसी विद्यार्थी को, जिस किसी विद्यार्थी दोस्त को जो कि परेशानी होती हो, दिक्कत होती हो क्वेश्चन में, वो हमारे साथ वीडियो बढ़ाकर वो देख लेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आपके समक्ष में क्वेश्चन रखते हैं हम। जैसे कि दोस्त ये सबसे पहले आप देख लीजिए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद फिर पुनः आपके समक्ष रखूंगा 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है तो क्या है, जो कि बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। जैसे कि ये लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है। तो चलिए दोस्त बिना देर करते हुए आगे के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आपके समक्ष रख दूंगा बगैर देर करते हुए। चलिए हमारे साथ। तो दोस्त आगे के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब हम बारी बारी क्रमशः एक एक क्वेश्चन करके मैं उसके सलूशन दूंगा। तो बिना देर करते हुए चलिए हमारे साथ। जैसे कि ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका हम सलूशन निकालते हैं। क्या होगा इसका सलूशन? सॉल्यूशन क्या होगा, दिया हुआ है 3 sin a + 5 cos a = 5। चलो क्या दिया हुआ है, 3 sin a + 5 cos a = क्या दिया हुआ है, 5। ठीक, अब जो है मान मुझे क्या निकालना है, किस चीज़ का, 3 cos a - 5 sin ए का होल स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। मैं मानता हूँ ये जो है x² के बराबर है, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक दोस्त, अब चलिए मैं इस जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, इसके माध्यम से कैसे इसका मान निकालता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करूँगा। तो दोनों पक्षों का मैं क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद होल स्क्वायर करने a + b के होल स्क्वायर सूत्र लगा देंगे। इसमें क्या होगा, 9 sin² a + 5 × 25 cos² a + 30 sin a cos a = क्या है, 25 दाएं तरफ इसका। अब मैं इसको भी लिख ले रहता हूँ। क्या करूँगा, a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर कर दूंगा। चलिए जिसका मान निकालना है, तो क्या होगा, इसी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। तो 9 cos² a + 25 sin² a - 30 sin a cos a = क्या होगा, x²। ऐसे लिख लेंगे। ये मैं मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देता हूँ। जैसे कि 9 sin² a 9 cos² a, अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो क्या होगा, 9 तो कॉमन हो जाएगा, तो 9 में कॉमन हो जाएगा, लिख लिए 9। उसके बाद बचेगा क्या, sin² a + cos² a। इन दोनों की बात कीजिए। अब आगे अगर इन दोनों की बात कीजिए, 25 cos² a + 25 sin² a दोनों को जोड़ा जाए
तो प्लस लिखूंगा, 25 तो कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, कास स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसमें ब्रैकेट में एक बच जाएगा। अब ये जो 30 साइन प्लस में है, ये माइनस 30 साइन का से, ये दोनों प्लस और माइनस होके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। दाएं तरफ क्या बचेगा, 25 बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी ये और ये। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 का गुणा 9 से करेंगे, क्या आएगा, 9 ही आएगा। चलो इसका मतलब इतने का मान क्या होगा, 9 ही होगा। अब 25, इसमें भी ब्रैकेट में कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, मैं इसका मान क्या होता है टोटल का, 1 होता है इसका टोटल का, तो 1 का गुणा 25 में करेंगे 25 ही आएगा। तो चलिए 25 ही आया तो मैं इसे मिटा देता हूँ, तो इतने का टोटल मान 25 है, यहाँ 9 आया। दाएं तरफ बाएं तरफ अगर देखें 25 25 बराबर है, काट देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, दाएं तरफ बाएं तरफ क्या बचेगा, 9। तो एक्स स्क्वायर का मान ही हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आया दोस्त, 9 आया। तो ये एक्स स्क्वायर का मान 9 आया, तो क्या सा पार्ट हमारे इसमें सही, डी पार्ट। चलिए देखिए दोस्त, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए इसका हम सलूशन निकालते हैं कि इसका सलूशन निकल के इस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मैच करता है। चलिए दिया है tan x बटे 1 माइनस कॉट एक्स, प्लस लगाया हुआ है कॉट एक्स बटे 1 माइनस tan x। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये tan x टोटल बटे है 1 माइनस कॉट एक्स, इसमें tan x ऊपर ऐसे लिखा रहेगा, लिख लेता हूँ, ठीक, बटे में 1 माइनस, इसे 1 माइनस, अगर 1 बाई काट एक्स को 1 बाई tan x लिखता हूँ, tan x माइनस 1 आएगा, और इसमें 1 माइनस tan x है, तो क्या करूँगा कि इसमें भी tan x माइनस 1 कर सकता हूँ, कैसे, माइनस का गुणा करके। तो चलिए सबसे पहले यही करते हैं, 1 बाई tan x मैं लिख सकता हूँ इसे, फिर प्लस लगा दूंगा कॉट एक्स, इसको लिख लिया, बटे लगाया 1 माइनस tan x है, इसे लिख लिया। अब देखिए tan x से इसमें हो जाएगा tan x माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर tan x 2 बार होके tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या बताया मैंने, tan x माइनस 1 बताया, tan x माइनस 1 बताया। अब क्या करूँगा, देख रहा हूँ कि tan x माइनस 1 हमें नीचे अगर हो जाए तो ऊपर जो है एलसीएम tan x माइनस 1 करके ऊपर के जो पार्ट है जो दिया हुआ है इसे आसानी सॉल्व कर लें, लेकिन है नहीं तो कैसे करूँगा। इसमें देखिए ये जो 2 नंबर है, ये प्लस के बाद ये जो लिखा हुआ है, इसमें ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर लूँगा, तो यहाँ माइनस से गुणा कर लूँगा तो माइनस 1 आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, इसका मतलब tan x माइनस 1 होगा। चलिए इसे भी ऐसे कर देता हूँ, tan x माइनस 1 होगा। अब देख लीजिए, अब दोनों में हर क्या है, बराबर है, बराबर है तो हर को ऐसे लिख लेता हूँ, इसका मतलब लासा क्या होगा, tan x माइनस 1, ऊपर क्या बचेगा tan स्क्वायर x, ऐसे लिख लिया, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, काट x होगा, काट x माइनस काट x होगा, काट x को मैं 1 बाई tan x लिख सकता हूँ, 1 बाई tan x लिख सकता हूँ। अब tan x का इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा, इधर tan स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस ये 1 है ऐसे लिख दूंगा, बटे में क्या बचेगा, tan x बचेगा, टोटल बटे क्या है, tan x माइनस 1 है, ऐसे लिख दिया। अब ये हर है तो tan x अगर ये हर है तो यह कहाँ आएगा, इस अंश में आएगा, तो ये यहाँ आएगा, tan x हो जाएगा, tan x गुणे में tan x गुणे में tan x माइनस 1 हो गया। चलिए ये तो मैं क्या किया था, ये tan x का इसमें गुणा किया था, क्या आया था, tan क्यूब x आया था, ठीक, क्योंकि ये tan स्क्वायर x है। तो चलिए अब थोड़ा आगे करता हूँ सॉल्व। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का दोस्त सूत्र हो गया,
तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र हो गया। क्या करूँगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी इसे क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में tan x माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक, tan x माइनस 1, फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस ए बी यानी tan x का गुणा 1 से होगा, tan x ही आएगा। ठीक दोस्त, अब देख लीजिए ऊपर नीचे ये बराबर है, कट जाएगा। इसका तो मैंने निकाल दिया, मान खोल दिया, तो ऊपर नीचे क्या होगा, बराबर है, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस tan x और टोटल बटे tan x। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan, जो इस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, माइनस tan x को ऐसे ही लिख दूंगा। चलिए आगे करता हूँ, इसे मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x जो है, इसे तो मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, tan x क्या करूँगा, साइन एक्स बटे cos x। ठीक दोस्त, चलिए बटे है tan x, इसे मैं साइन x बटे cos x लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा, इसे सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। चलिए देखिए दोस्त, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स और यहाँ हर में क्या है cos एक्स, तो लासा होगा cos स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या आएगा cos एक्स, cos स्क्वायर एक्स है, क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स होगा, टोटल बटे होगा साइन एक्स इंटू cos एक्स, क्योंकि एक बार cos एक्स कटेगा, cos एक्स का जो बचेगा उस ऊपर गुणा हो जाएगा, टोटल बटे है साइन एक्स बटे cos एक्स। इस cos एक्स से एक बार ये कट जाएगा, तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा, cos एक्स बचा। अब क्या करूँगा, इस साइन एक्स को ऊपर मैं गुणा कर दूंगा, गुणा करने पर क्या होगा, चलिए साइन, भाई एक चीज़ देख लीजिए, इस साइन जो है ये अंश है, अंश हर में गुणा होगा, इसका मतलब ये साइन एक्स इंटू cos एक्स होगा, इसमें गुणा होगा। तो चलिए आगे हल करता हूँ, ये क्या होगा 1 बाई, एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्त, जब मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाया था, ए माइनस बी किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए बी रहेगा, तो प्लस ए बी होने के नाते क्या होगा, यहाँ भी जो माइनस ए प्लस होगा, ये आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए 1 बाई cos एक्स, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स cos एक्स बटे cos एक्स साइन एक्स, यानी इस चीज़ को मैं कैसे लिख दिया, इस रूप में। अब ये तो ऊपर नीचे है, कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस है बाएं तरफ ये लगा लिया, 1 बाई cos एक्स साइन एक्स क्या होगा, 1 बाई cos एक्स का सेक एक्स होगा, साइन एक्स का होगा cos एक्स। देखिए ये पार्ट कहाँ है, 1 प्लस सेक एक्स इंटू cos एक्स, ये सी पार्ट हमारा है, तो यही हमारा क्या है, सही। चलिए जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन आपके समझ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। क्या होगा, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, जे एम स्क्वायर प्लस 2mn बटे एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसे मैं क्या मानता हूँ, ये लंब मानता हूँ, और इसे क्या मानता हूँ, कर्ण मानता हूँ। ठीक दोस्त, इसे मैंने लंब माना, इसे कर्ण माना, तो लंब को मैं मानता हूँ एम स्क्वायर प्लस 2mn को मैं मानता हूँ, टोटल को ये x मान लेता हूँ। ठीक है दोस्त, मैंने जिस तरीके से मैंने इसे x मान लिया उसी तरीके से क्या करूँगा, इस इतनी दूर को एम स्क्वायर प्लस 2mn, इसको भी क्या मान लूँगा, x मान लूँगा। ठीक, उसके बाद प्लस 2n स्क्वायर जो बचा है ऐसे रख लूँगा, ये कर्ण हो गया। तो लंब अगर हमें पता होता, चूँकि
हमें tan थीटा के मान के लिए सॉरी आधार जरूरी है, क्योंकि लंब दिया हुआ है और tan थीटा के लिए लंब बटे आधार होता है। तो आधार ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर दूंगा तो आधार का पता चल जाएगा। तो चलिए आधार का वर्ग क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर क्या है। कर्ण को क्या माना हूँ, कर्ण को मैं माना हूँ ये जो कर्ण है ये, तो ये मैंने क्या माना है, यक्स माना है कितनी दूर को, तो कर्ण यक्स प्लस 2n स्क्वायर की ये चीज़ है। यक्स इतने को मैंने यक्स मान लिया है, तो यक्स प्लस 2n स्क्वायर है, ये तो कर्ण है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दूंगा, माइनस लंब को मैंने इतने को क्या माना है, यक्स माना है, तो यक्स है तो यक्स का होल स्क्वायर लगा दूंगा। चलिए आगे सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इसे खोलूँगा तो एक्स स्क्वायर दाएं तरफ माइनस में है, इधर एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए पहले लिख देता हूँ 4n घात 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ प्लस 4n स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 4n घात 4 प्लस 4n स्क्वायर एक्स। तो 4n स्क्वायर मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो n स्क्वायर प्लस क्या बचेगा ब्रैकेट में n स्क्वायर, इतना कॉमन हो गया, x बचेगा। ये आधार के लिए हो गया, आधार का वर्ग। अब मैं इसमें क्या करूँगा, x का ये जो मान नहीं पता है, सॉरी मैंने जो माना है x जिसके लिए, वो किसको माना है, m स्क्वायर प्लस 2n को, तो इस यहाँ रखने जा रहा हूँ। तो देखिए 4n स्क्वायर ये से लिख लिया, तो n स्क्वायर ये है इसे भी लिख लिया, प्लस अब इस x की वैल्यू रख देंगे, x को क्या m स्क्वायर प्लस 2mn है, ये है x का मान m स्क्वायर प्लस 2mn। अब देख रहे हैं दोस्त, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र है, तो क्या होगा, आधार का वर्ग बराबर होगा 4n स्क्वायर जो कि बाहर है इसे लिख लिया, उसके बाद n प्लस m का होल स्क्वायर है इसे लिख लिया, तो आधार बराबर होगा, वर्गमूल ले लेंगे 2n स्क्वायर इसका वर्गमूल निकल आया 2n, ब्रैकेट में बचा क्या, इसका वर्गमूल निकालूंगा n प्लस m बचेगा, ये आधार हो गया। अब मैं tan थीटा को आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब का मान क्या है m स्क्वायर, ये देखिए ये लंब है, ये क्या है m स्क्वायर प्लस 2mn। साइन थीटा जब देखे थे लंब बटे कर्ण था ना, तो लंब लिख ले रहा हूँ m स्क्वायर प्लस 2mn बटे आधार क्या है 2n n प्लस m, ऊपर मैं कॉमन ले लूँगा m, तो बचेगा क्या है m प्लस 2n बचेगा, m बचेगा यहाँ 2n बचेगा, बटे 2n ऐसे लिख लूँगा, इसे m प्लस m कर भी सकता हूँ। अब देखिए ये पार्ट कहाँ सही है, ये हमारा डी पार्ट आप देख रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ मिल रहा है, मैच कर रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, डी पार्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं, जैसे कि ये 4th नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है। चलिए जो भी स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर सके हो तो वो देख लें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्यूशन निकालता हूँ। दिया है cot थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 5 है, तो cot थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 5 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, cot थीटा को लिख सकता हूँ cos थीटा बटे sin थीटा, प्लस ये cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई sin थीटा। टोटल बाई कितना है, बराबर कितना है 5 के, तो ऊपर क्या है 1 प्लस cos थीटा, नीचे हुआ sin थीटा बराबर 5 के, तिरछा गुणा कर दूंगा क्या होगा 1 प्लस cos थीटा बराबर 5 sin थीटा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दूंगा, ये भी कर दिया। चलिए बाएं तरफ को खोल देता हूँ, बाएं तरफ का अगर खोलूंगा तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा, 1 का गुणा करूंगा यही आएगा। आगे देखिए 25, उसके बाद ये जो साइन थीटा है, अगर
चलिए साइन थीटा को 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को, चूंकि हमें कास का मान निकलना है, इससे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो चलिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। अब 25 का इसमें गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा 25 माइनस 25 कास स्क्वायर थीटा। तो हुआ क्या 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको 25 को यहाँ लाऊंगा तो ये माइनस 25 का स्क्वायर थीटा जो है इसमें आएगा, इसके साथ मिलेगा। तो क्या होगा, ये मैं इसके साथ लाया तो प्लस का 26 हो जाएगा। 1 है ना, 25 आया था ना, तो प्लस का 26 हो जाएगा, 26 का स्क्वायर थीटा। अब इस 25 को इधर लाऊंगा तो 1 है, ये बराबर में 25 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इधर में आएगा माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 माइनस 25 करूँगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 25 करने पर माइनस 24 आएगा, तो माइनस 24 लिख दिया। अब क्या करूँगा, 2 से भाग दे दूँगा, 2 से भाग दे दूँगा तो क्या आएगा, 2 तिरानवे 26, 13 आया। यहाँ भी 2 का भाग दिया तो 1 आया, 2 के 2 हुआ। यहाँ भी 2 का भाग दिया, 2 बरामदे 24 हुआ, माइनस का 12 आया। अब आगे देखिए 13 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा माइनस 12 बराबर 0। तो 12 गुणे 13 करूँगा, ऐसे क्या करूँ कि घटाने पर कास थीटा है, 13 कास थीटा माइनस 12 कास थीटा कर दूँगा। 13 कास स्क्वायर थीटा 13 प्लस 13 कास थीटा माइनस 12 कास थीटा, माइनस 12 ऐसे उतार लूँगा, बराबर 0 है, लिख दिया। इसमें 13 कास थीटा कामन है, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस 1 बचा। उसके बाद इसमें क्या है कामन, 12 कामन है, माइनस 12 कामन ले लूँगा, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस 1 बचा, बराबर 0 बचा। एक ब्रैकेट में 13 कॉस थीटा माइनस 12 आया, एक ब्रैकेट में आया जैसे कि देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या आया, 0 आया। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें 13 कॉस थीटा माइनस 12 बराबर क्या होगा, 0 होगा। इस माइनस 12 को इधर ले आऊँगा, प्लस का 12 इधर होगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ये 13 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे हो जाएगा। अब देख लीजिए कास थीटा का मान क्या आ गया, 12 बटे 13 कहाँ है, सी पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन जो है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 कास थीटा, तब का हमें क्या मान निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का यही मान निकालना है। तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो चलिए सॉल्यूशन निकालता हूँ। क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स क्या है, 2 कॉस थीटा है, लिख लिया। मान निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये इस क्यूब माइनस प्लस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र है। तो क्या करूँगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बाई एक्स रखूँगा, इस सूत्र को खोला। उसके बाद क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस लगाऊंगा ए बी, यानी कि एक्स गुणे एक्स को मैंने ए माना हूँ, अगर बी माना हूँ तो एक्स गुणे बी का मान 1 बाई एक्स, एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या, -1 बचेगा। ठीक, ऐसे लिख लिया। अब चलिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या है, इसे लिख लेता हूँ, 2 कॉस थीटा है, तो लिख लिए 2 कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 है। अगर मैं एक चीज़ यहाँ कर दूँ कि प्लस, हमें इस मान को मैं क्या, मुझे -1 ही रहने देना, ये बटे ब्रैकेट है, तो इस मान को -1 कैसे रख सकता हूँ। अगर मैं लिख दूँ +2 -3, तब भी इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, 2 -3 होने पर भी क्या मान आया, 1 आया। कौन सा 1, माइनस का 1 आया। तो चलिए इसे मैं खोल देता हूँ। ठीक, ये 1 आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 -3, यानी कि जो पहले था वही अब भी है, लेकिन मिला क्या, मिला ये
कि ये स्क्वायर, ये जो चीज़ दिख रही है इतने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र दिख रहा है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। मैं इतने का सूत्र लिख दिया, बचा क्या था उसे मैं ऐसे लिख दिया, -3 बचा था, -3 को लिख दिया। अब x प्लस 1/x क्या था, 2 cos थीटा है, इसे 2 cos थीटा लिख के होल स्क्वायर लगा दूंगा, 2 cos थीटा लिख के क्या कर दूंगा, 2 cos थीटा लिख के होल स्क्वायर लगा दिया। अब होल स्क्वायर लगा दिया, अब होल स्क्वायर अगर मैं खोलूँगा तो क्या आएगा, 2 दूना 4 आएगा। चलिए ये 2 का 4 बन जाएगा, 2 का जो है वो 4 हो गया, और ये cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब 4 cos स्क्वायर थीटा -3 होगा, 3 बचा है ना। अब 2 cos थीटा का मैं क्या, अगर मैं करूं cos थीटा का गुणा जो बाहर ही रहने दूं तो 4 cos क्यूब थीटा -3 आएगा। तो अगर देखूं तो आ क्या रहा है, 4 cos क्यूब थीटा -3, ये क्या है, ये cos 3 थीटा का सूत्र है। 4 cos क्यूब थीटा तो हुआ क्या, तो ब्रैकेट में ये क्या होगा, cos 3 थीटा का सूत्र, cos 3 थीटा लिख दिया। इसका मतलब क्या आया आंसर, 2 cos 3 थीटा। ये कौन सा पार्ट हमारे इसमें सही है, बी पार्ट। चलिए आगे चलता हूँ। जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। युग पॉलिटेक्निक की दृष्टि से आप अगर नहीं सॉल्व कर सके हो तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, tan थीटा प्लस साइन थीटा क्या लिखा होगा दोस्त, बराबर m, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। चलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो आपकी बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर m स्क्वायर है। चलिए इक्वेशन 1 ले लिया। अब तथा दूसरा क्या मान दिया हुआ है, tan थीटा माइनस साइन थीटा क्या दिया हुआ है m, तो दूसरे इक्वेशन का भाई मैं क्या करूँगा, होल वर्क करूँगा। चलिए दूसरे इक्वेशन का मैं होल वर्क करने जा रहा हूँ, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है, तो दोनों का होल वर्क कर रहा हूँ, ठीक। चलिए खोल देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या आया, n स्क्वायर आया। ये इक्वेशन 2 होगा। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करूँगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, दाएं तरफ m स्क्वायर है और इक्वेशन सेकंड में n स्क्वायर है, तो हमें एक मान भी क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी इक्वेशन 1 और सेकंड, इक्वेशन 1 से सेकंड को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिए, थोड़ा इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, जैसे कि इसकी ज़रूरत नहीं, इस चीज़ को मैंने यहाँ स्पेंड कर रखा हूँ, तो चलिए थोड़ा इसे मिटा देता हूँ। चलिए दोस्त देखिए, इक्वेशन 1 माइनस सेकेंड क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा ये ऊपर नीचे बराबर है, माइनस में है कट जाएगा, ये माइनस में है दोस्त, माइनस माइनस यहाँ का होगा प्लस होगा, ये यहाँ माइनस होगा, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस ये जो माइनस है ये n स्क्वायर, ये तो मान आ गया 4 tan थीटा साइन थीटा। लेकिन आप देख रहे हैं यम n में ज्ञात करना है, इस जो tan थीटा साइन थीटा ये नहीं रहेगा, तो चलिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे करता हूँ, जैसे कि m का मान जो दिया हुआ है, n का मान जो दिया हुआ है, ऑप्शन में m n का गुणा किया हुआ है। चलिए अगर मैं m n को गुणा कर देता हूँ तो आएगा क्या,
यम एन का गुणा कर दूंगा तो थोड़ा इधर देख लीजिए आप कैसे कर रहा हूँ। ये जो m दाएं तरफ है ये दाएं तरफ है, अगर इक्वेशन में ये जो दिया हुआ है 1 लेता हूँ इसे सेकेंड, तो दाएं तरफ यम एन का गुणा कर लूँगा। यम एन बाएं तरफ क्या आएगा दोस्त, tan थीटा प्लस साइन थीटा और गुणे में tan थीटा माइनस साइन थीटा, यानी क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमारा मान आएगा। तो मैं यम एन का गुणा कर दिया, दाएं तरफ दाएं पक्ष को, बाएं तरफ बाएं पक्ष को गुणा करूंगा। a प्लस बी है, ये माइनस बी का है, आप देख रहे हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, चलिए यहाँ लिख के दिखाता हूँ किस तरीके से लिखने जा रहा हूँ। देखिए इसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर है यम एन के। साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेता हूँ तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू यम एन बचेगा। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लूँगा तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा तो ये होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब साइन की घात 4 दो बार आ गया। चलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख ले रहा हूँ, इसे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस साइन स्क्वायर थीटा से इस कॉस स्क्वायर थीटा ये बटे में है, चूँकि ये क्या है बटे में है, तो होगा tan स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा tan स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ देख लीजिए tan स्क्वायर थीटा लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रख दिया, ये बराबर है यम एन के। अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा की बात करूँ तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लूँगा, tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा यम एन का अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या है, यम एन का क्या है अंडर रूट है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ 4 tan थीटा साइन थीटा को अंडर रूट एम एन, तो यही एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान क्या होगा 4 अंडर रूट एम एन। चलिए आगे चलता हूँ। ठीक है दोस्त, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 2 है, तो क्या करूँगा दोनों पक्षों का होल वर्क कर दूंगा। तो होल वर्क करने पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा आएगा। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद बचा हुआ क्या होगा, इसको होल वर्क किया होगा दोनों तरफ क्या किया हूँ होल वर्क, ये ध्यान दीजिएगा। प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, दाएं तरफ 1 बाई अंडर रूट 2 का होल वर्क होगा तो 1/2 होगा। ये तो मान निकल गया है। अब इस वर्ग को दाएं तरफ कर दूंगा, चलिए दाएं तरफ कर देता हूँ। तो होगा क्या 1/2 माइनस 1 करने पर 2 1 2 यानी 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आएगा। इसका मतलब क्या आंसर है -1/2 आया। अब 2 साइन थीटा बराबर क्या है -1/2, हमें क्या निकालना है 4 साइन थीटा। इसका मतलब अगर 2 का गुणा कर देंगे 4 साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा, यही मान हमें निकालना है। तो अगर 2 का गुणा मैंने इस पक्ष में किया, 2 का गुणा इस पक्ष में करना होगा, तो इस पक्ष में 2 दाएं तरफ दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहाँ 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या आया -1 आया, यही आपका सही है -1 कौन सा है, बी पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, ये आप देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्या करूँगा, चलिए 1 प्लस कॉट थीटा को लिख दूँगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा।
ब्रैकेट बंद है, बंद कर दिया। फिर इस ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, 1 है, 1 लिख लिया। tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ दोस्त? लिख सकता हूँ। प्लस एक थीटा को क्या लिखा, 1/cos थीटा। चलिए अगर इसमें देखें तो क्या है, 1 प्लस cos थीटा माइनस 1, इस 1 प्लस cos थीटा 1 तो है, ऐसे लिख लिया, प्लस है cos थीटा माइनस 1, टोटल लासा क्या होगा, sin थीटा लिख लिया ऐसे। अगले ब्रैकेट में क्या कर रहा हूँ, इस 1 को ऐसे लिख लिया, आगे क्या है sin थीटा प्लस 1 टोटल बटे cos थीटा, क्योंकि लासा cos थीटा होगा, ऊपर sin थीटा प्लस 1 आया। चलिए पीछे पूरा कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 टोटल बटे sin थीटा। अगले ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा। चलिए आप देख रहे हैं कि ये sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 है। अगर इसको मैं मानता हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा को मैं मानता हूँ a मान लेता हूँ, मैं इसे a मान लिया, तो cos थीटा प्लस sin थीटा को इधर भी मैं a मान लेता हूँ। तो इधर क्या है, a माइनस 1 है, इधर क्या है, a प्लस 1 है। तो ये क्या सूत्र हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो गया, यानी ए माइनस 1 ए प्लस 1 एक ब्रैकेट में। चलिए थोड़ा इसे रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, आगे बताता हूँ। तो देखिए दोस्त, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ये जो a माइनस 1 है इसे ऐसे लिख लिया, बटे क्या है sin थीटा लिख लिया। फिर अगले ब्रैकेट में क्या है, a प्लस 1 है, लिख लिया, बटे में क्या है cos थीटा है, लिख लिया। ठीक दोस्त, a माइनस 1 a प्लस 1 क्या होगा सूत्र, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा 1 ही आएगा, बटे में क्या बचे sin थीटा cos थीटा बचा, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक दोनों का। अब आगे चलिए, a स्क्वायर माइनस 1 ये को क्या मैं माना हूँ, sin थीटा प्लस cos थीटा। चलिए a को sin थीटा प्लस cos थीटा लिख के क्या करने जा रहा हूँ, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करने जा रहा हूँ, माइनस 1 है ऐसे उतार लिया, बटे sin थीटा cos थीटा है ऐसे लिख लिया। ठीक है, चलिए इसका होल वर्क करूंगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा, उसके बाद 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 आएगा, उसके बाद प्लस लगाऊंगा 2 sin थीटा cos थीटा होगा। ठीक दोस्त, माइनस 1 ऐसे लिख लिया, बटे में sin थीटा cos थीटा है ऐसे उतार लिया। ठीक, अब ये 1 जो है ये माइनस 1 से कट जाएगा। ठीक, 2 sin थीटा ऊपर बचा इंटू cos थीटा, नीचे बचा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये दोनों बराबर है, कट जाएंगे, तो बचा क्या 2 बचा, यही सही है हमारा, इसका मतलब सी पार्ट सही है। चलिए आगे चलता हूँ। ठीक है दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि दिया हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा, तो ज्ञात करना है तो cos थीटा माइनस sin थीटा। ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार, ऑप्शन मैच करा लीजिए, अगर आपका आंसर आया है देख लीजिए डी पार्ट तक। चलिए सॉल्यूशन निकालता हूँ, क्या करूँगा, इस बाएं पक्ष को होलवर्क कर दूंगा, इसमें इस दाएं पक्ष का होलवर्क कर दूंगा, तो इसका होलवर्क करूँगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसका होलवर्क करने पर इतना आया हमें मिला, दाएं तरफ क्या मिला 2 cos स्क्वायर थीटा। अब क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा का मान हमें क्या है निकालना है। मैं मानता हूँ cos थीटा माइनस sin थीटा का मान है x, cos थीटा माइनस sin थीटा का मान है x। दोनों पक्षों का क्या करने जा रहा हूँ, होल वर्क करने जा रहा हूँ। चलिए होल वर्क कर दे रहा हूँ। ठीक, तो होगा क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा टू cos थीटा बराबर x स्क्वायर होगा। तो इसका होल वर्क करने पर हमें क्या मिला, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का 1 होगा मान, ऐसे देख लीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको मैं स्पेंड कर दिया, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 आया, 1 लिख लिया। उसके बाद ये माइनस है, माइनस लगाऊंगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है। चलिए इसे मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, इसकी क्या करता हूँ इक्वेशन 2 लेता हूँ। अगर इक्वेशन फर्स्ट
और इक्वेशन सेकंड को देखें तो चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को क्या करूं, घटा दूंगा तो मान निकल जाएगा। इस 1 से ये 1 कट जाएगा, ये प्लस, ये पहले माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस या माइनस, इस 1 से ये 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ भी प्लस 2 साइन थीटा का थीटा है, 4 साइन थीटा। जैसे कि दोस्त ये 4 साइन थीटा होगा, उसके बाद कॉस थीटा होगा, उसके बाद इसमें क्या होगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। उसके बाद पुनः रखूँगा, 1-2 स्टेप जाएगा, 3 स्टेप, चूँकि हमें टाइम बचाना है तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सरल सिंपल से आइडिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब ना करने से पहले एक ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 2 साइन थीटा कास थीटा का मान समीकरण इक्वेशन 1 से निकालता तो आता क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आता और -1 आता। इसी 2 साइन थीटा कास थीटा के मान को इक्वेशन सेकंड में रख देता तो क्या होता, चलिए रख दे रहा हूँ, ये 1 है, 1 रख दिया, माइनस लगाया, 2 साइन थीटा कास थीटा का मान 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 किया, उसके बाद बराबर क्या किया, एक्स स्क्वायर रख दिया। आप देखिए इधर देख लीजिए, 1 -2, इसी को खोल दे रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, 1 1 2 2 -2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स, तो कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा बराबर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो कि है क्या, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स का मान क्या होगा दोस्त, एक्स बराबर होगा √2 साइन थीटा, जिसमें हमारा ये क्या है, सी पार्ट सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्त ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिया है, अगर आया हो आंसर मैच करा लीजिए कौन सा पार्ट इसमें हमारा सही होगा। चलिए सलूशन निकालते हैं। दिया है cos की घात 6 से माइनस साइन की घात 6 से, इसे मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 1 का होल क्यूब, अगर करूँगा ये स्क्वायर बाहर लाऊंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर 2 बार गुणा होगा, cos से 2 बार गुणा होगा, cos से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप ये चीज़ घात और घातांक में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ जरूरी बात ये है कि cos से 2 बार गुणा किया जाएगा, उसके बाद 2 बार जो है टोटल 3 बार, यानी टोटल 6 बार होगा, तो cos की घात 6 से हो जाएगा। उसी तरीके साइन स्क्वायर ए लिख के मैं होल घात 3 लिख सकता हूँ। चलिए ये ए क्यूब, अगर ये बी लें, इसे ए लें, इसे बी लें, क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। चलिए एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, सॉरी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए जो कि क्या है, ये है ए लिखा, ए का स्क्वायर लगाया, ये ए लिख दिया ना, उसके बाद स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब साइन स्क्वायर ए, ये बी है, अब इस बी को मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, ये बी मैंने लिख दिया, बी लिख दिया, उसके बाद स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस लिखूँगा ए बी यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक दोस्त। चलिए आगे चलता हूँ, अगर इसे देखता हूँ कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, मैं चाहूँ तो ये ए स्क्वायर हुआ, ए बी स्क्वायर होगा, अगर 2ab कर दूँ प्लस 2
2 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। चूँकि हमें 2 ये भी यहाँ रखना नहीं है, एक हमें क्या रखना है, cos स्क्वायर ए। तो अगर हम इसमें से एक घटा देता हूँ cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, अब इसमें से इसे मैं घटा दिया तो जो पहले मान था cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इस मान के ये बराबर टोटल हो गया कि नहीं हो गया घटाने पर। तो इसी चीज़ को मैं इस तरीके से लिख दिया हूँ 2 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब अगर मैं देखता हूँ इस चीज़ को, अपने टोटल चीज़ को, तो यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल वर्ग है, यानी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का क्या है, होल वर्ग है। कर दिया, ये ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही उतार लूँगा। ठीक दोस्त, आप देखिए ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 का वर्ग करूँगा तो 1 ही आएगा, इसका मतलब क्या आया, टोटल 1 आया। 1 माइनस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो आया क्या हमारा, ये बाहर क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि बाहर वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद अंदर वाले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, 1 माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये अंदर लिखा हुआ है। आप देखिए ये वाला किस में मैच कर रहा है, देखिए ये सी पार्ट हमारा मैच कर रहा है, देख लीजिए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसमें हमारा क्या होगा, सी पार्ट यही सही होगा। ठीक दोस्त, तो दोस्त जैसे कि उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये क्लास 6 पार्ट 2 के अंतर्गत मैंने इस 10 क्वेश्चन को कराया। अब आगे के क्वेश्चन हमारे पार्ट 3 में होंगे। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिससे क्या हो सके, जिससे मैं कोई भी नए वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल, पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्त।